एवरीवन। तो गाइज़ अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आप लोग को पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन का बेसिक्स था ना, और वो सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवा दिए थे। ठीक है, तो एक बार आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप लोग इस वीडियो पे आना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को देखो बहुत अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर नहीं देखा है तो भी टेंशन मत लेना, मैं आप लोग को एक एक चीज़ तब भी बेसिक से सिखा दूँगा। ठीक है, तो बस कुछ फॉर्मूलेज़ हैं, तो फॉर्मूलेज़ एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, जैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा है आप लोग का, बुक निकालने दो एक मिनट। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखो गाइस, मैंने ना आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। जैसे मैंने आपको एक बताया था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, कॉस एक्स। ठीक है, एक फार्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। एक मैंने आपको एक और फार्मूला पढ़ाया था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखो गाइस, जिनका भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होता है ना, वो माइनस में आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास में, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो तीन फार्मूलेज तो ये हो गए। अभी चौथा फार्मूला देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा बोल दिया डेरिवेटिव निकालो आप लोग किसका, कॉसेक एक्स का, तो जो भी सी से स्टार्ट होगा ना वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है आप लोग का, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक एक्स और साथ में कितना, कॉट एक्स। ये आपका कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया। एक और डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था आप लोग का, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक और डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, कॉसेक हो गया, सेक हो गया। ठीक है, लास्ट ये लोग 6 डेरिवेटिव अभी यूज़ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आप लोग का, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो ये 6 डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज थे, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको रिकॉल करवा दिया ताकि अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो गाइस, हमें ना इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली हम लोग डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो बताओ आप लोग, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना 5, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, पहले यहाँ पे ऐसा लिख दिया ना मैंने, डी बाई डी एक्स। अब जिसका डेरिवेटिव निकालना है तो किसका निकालना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। देखो गाइज, अगर मेरा साइन के बगल में एक्स होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइन के बगल में एक्स होता है तो कॉस के बगल में भी एक्स आता है। देखो हमने तो यही 6 मेन फार्मूलाज पढ़े थे ना, देखो हम लोग इन्हीं फार्मूलाज को जानते हैं। अगर इसके अलावा कोई आएगा तो हम उसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चेन रूल कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखो समझाता हूँ। जैसे अगर साइन के बगल में एक्स होता है तो हमने पढ़ा है कॉस के बगल में एक्स आता है। ठीक है, मतलब अगर साइन के बगल में यहाँ पे एक्स होता, अगर ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली, अगर साइन के बगल में एक्स होता तो मैं कॉस के बगल में एक्स लिख लेता। अगर आपको ये दिया होता, बताओ ऐसे दे रखा है अगर आपको कि डी बाई डी एक्स निकाल दो आप लोग किसका, साइन एक्स का, तो मुझे पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर साइन के बगल में एक्स है तो कॉस के बगल में एक्स आया। तो अगर अगर आप सुनना, अगर साइन के बगल में कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो। ठीक है, अगर साइन के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो कॉस के बगल में भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर साइन के बगल में एक्स है तो कॉस के बगल में भी एक्स आया, तो साइन के बगल में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो कॉस के बगल में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। यानी कि साइन का डेरिवेटिव कितना होगा देखना जरा। ठीक है, इस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा आप लोग का कॉस और साथ में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन जो आपका एक्स की जगह पे आया, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस एक्स की जगह पे यही तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो आपका एक्स की जगह पे आया, इस वाले एक्स की जगह पे यही तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो आपका एक्स की जगह पे आया ना उसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो उसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स कर दोगे आप लोग किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखो फिर से समझाता हूँ। जैसे जब देखो साइन के बगल में एक्स होता है तो कॉस के बगल में एक्स आता है, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कि साइन के बगल में एक्स आता है तो कॉस के बगल में भी एक्स आता है।
लेकिन अगर साइन के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हुआ तो फिर कॉस के बगल में भी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ही होगा। ठीक है, अगर साइन के बगल में एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, तो साइन के बगल में अगर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है तो कॉस के बगल में भी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव आएगा। लेकिन जो आपने एक्स की जगह पे लिखा है, देखो ये एक्स की जगह पे लिखा था ना आपने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसका डेरिवेटिव दोबारा कर दो, मतलब जो आपका एक्स की जगह पे आ रहा है उसका डेरिवेटिव कर देना है बस। डी वाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, पहले हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे करते हैं ना, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का भी, और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, फाइव का भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास में कितना आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आप लोग का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो गाइस मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा वाला, ये वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था, एक्स की पावर एन का पता क्या फॉर्मूला होता था, ये जो एन होता था ना, एन ये आगे आ जाता था, ये जो एक्स होता था ये ऐसे ही रहता था, और ऊपर एन माइनस वन हो जाता था। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाल के बताओ मेरे को, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पता कैसे होगा, ये जो थ्री होगा ये आगे आ जाएगा, क्योंकि ये एन की तरह ट्रीट करो ना आप इसको, किसकी तरह ट्रीट करोगे, एन की तरह, तो एन आगे आएगा मतलब थ्री आगे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, और एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थ्री माइनस वन टू हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस टू को आप एन की तरह मानो। ठीक है, तो मतलब एन आगे आएगा, एन आगे आएगा मतलब टू आगे आ जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, और एक पावर कम यानी कि टू माइनस वन, एन माइनस वन होता है ना पावर में, तो टू माइनस वन कर दिया। ये समझ आया आपको, अच्छे से बताओ। तो देखो ये जो टू होता है ये आगे लाते हैं, एक्स को ऐसे ही रखते हैं और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बोलूँ अगर इसका निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सेवन का, तो इसका कैसे निकालोगे बताओ आप लोग, बहुत सिंपल है, ये जो सेवन होगा ये आगे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, और सेवन में से एक पावर कम हो जाएगी, एन माइनस वन होगा ना, तो सेवन एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका रफ में चल रहा है। ठीक है, ये रफ में, टेंशन मत लेना, ये सब आपका रफ में है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो अब, और अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि ये फाइव लिखा हुआ है, देखो अगर आपके पास में ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालो, तो यार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव बताओ, तो फाइव तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेशन कितना, डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करो इसको, कितना बन रहा है ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, इसको कितना कर दोगे, टू एक्स की पावर टू माइनस वन कितना होता है, वन, प्लस जीरो, ये तो जीरो तो हट ही है ना, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो टू एक्स की पावर वन, भाई एक्स की पावर वन तो एक्स ही होता है, एक्स की पावर वन है तो एक्स ही होता है ना, जैसे टू की पावर वन तो टू ही होता है, थ्री की पावर वन थ्री होता है, तो एक्स की पावर वन एक्स हो जाएगा, यानी कि तो एक्स ही हो जाएगा। तो कितना बन गया बताओ आप लोगों का, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और ये कितना आ जाएगा, टू एक्स की पावर वन मतलब टू एक्स आ जाएगा। अब चाहो तो आप टू एक्स आगे लिख सकते हो, ऐसे आप चाहो ना इस टू एक्स को आगे लिख सकते हो। ठीक है, तो मे बी अगर आप चाहो तो इस टू एक्स को आगे लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस वाले टू एक्स को आप आगे लिख लो, तो ठीक है, तो टू एक्स को आगे लिखा तो कितना बचेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, तो बस ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये जो डॉट लगा रहा हूँ ना ये मतलब प्रोडक्ट का मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, वन। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है बताओ आप लोग का, हमें इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है, कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है इसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, कर लेते हैं। तो हमें डेरिवेटिव करना है किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का। देखो गाइस मैंने आपको जब भी बताया ना, कॉस के बगल में जब एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉस के बगल में एक्स होता है तो माइनस साइन के बगल में भी एक्स ही आता है। तो अगर हमारे पास में ऐसे है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो अगर मेरे पास में कॉस के बगल में एक्स होता है ना, तो माइनस साइन के बगल में भी एक्स ही आता है। ठीक है, अगर कॉस के बगल में एक्स है तो माइनस साइन के बगल में भी एक्स ही आएगा। तो अगर मेरे पास में, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मेरे पास में कॉस के बगल में एक्स होता है तो माइनस साइन के बगल में एक्स आता है, तो कॉस के बगल में अगर साइन एक्स होगा, ठीक है, तो देखो कॉस के बगल में एक्स था तो माइनस साइन के बगल में एक्स आया, तो कॉस के बगल में साइन एक्स है तो माइनस साइन के बगल में भी तो कितना आएगा, साइन तो सेम रहेगा बट एक्स की जगह पे यही आ जाएगा ना, यानी कि कितना साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा।
समझिए आप इस बात को, मतलब ये जो आप लोगों का देखो, ये जो आपका साइन एक्स है ना, ये एक्स की जगह पे तो आ रहा है, तो बस आप इसको लिख दो। देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स निकालना है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह पे कितना चल रहा है आप लोग का, एक्स की जगह पे चल रहा है साइन एक्स, लेकिन फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। बस अब इसका डेरिवेटिव करके दिखा दो आप लोग, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस का साइन, साथ में आ जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है आप लोग का, कॉस एक्स। ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आप लोग का, कॉस एक्स होता है। तो बस हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। तो ये कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। अब देखते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बेसिकली हम लोग, बहुत आसान है इसका डेरिवेटिव करना। देखो साइन, देखो मैंने आपको बताया ना, साइन के बगल में जो कुछ होता है उसको एक्स मान लिया करो, ठीक है। तो इसके बगल में जो कुछ है उसको एक्स मान लेंगे। अब आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ, कॉस एक्स। अगर साइन के बगल में एक्स होता तो कॉस के बगल में भी एक्स ही आता, बट एक्स की जगह पे कितना लिखा हुआ है आप लोग का, ए एक्स प्लस बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर साइन के बगल में एक्स होता है तो कॉस के बगल में भी एक्स ही आना चाहिए, ये एक्स ही तो है, हमने इसको एक्स मान लिया ना। लेकिन जिसको एक्स माना फिर उसका डेरिवेटिव कर लो, मतलब डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा आप लोगों का, ए एक्स प्लस बी का। तो बस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कर लो आप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा बताओ आप लोग का, ये कॉस ऐसे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स करेंगे ए एक्स का, ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, ए एक्स का, प्लस फिर डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे हम लोग, बी का। तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा फिर बी का। तो बस अब तो सॉल्व करना आसान है, कितना बन जाएगा आपके पास में, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये जो जब भी गाइस आपके पास में ए बी सी आते हैं ना, ऐसे मैथ्स में कभी भी ए बी सी आ जाए तो ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है। दीज आर योर कांस्टेंट नंबर, मतलब इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है आपको। तो यानी कि ए तो कांस्टेंट है, तो जब भी आपका कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होते हैं ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब ए बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, डी एक्स, और साथ में एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे बी देखो कांस्टेंट अकेला है, यहाँ पे तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट अकेला पड़ गया ना, और अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ठीक है। अब गाइस देखो कभी भी ऐसा आ जाए डी वाई अपॉन डी वाई, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कभी भी आ जाए डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। मतलब देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये ए बन जाएगा, एक्स का इस डी एक्स बाई डी एक्स को हम 1 लिख देंगे, जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ए इंटू 1 कितना हो गया, ए। उस ए को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आगे लिख दिया ए इंटू 1, क्योंकि बुक में आगे लिखा होगा ना, तो ए इंटू 1 ए हो गया, साथ में कितना चल रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो बस ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास में कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का कि आपको डेरिवेटिव करके बताना है इसका सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। देखो गाइस, सेक के बगल में अगर एक्स होता तो ठीक था, तो यानी कि सेक के बगल में एक्स तो है नहीं, तो इसको हम एक्स की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस देखो आपको इतना पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, हमने पढ़ा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और जहाँ जहाँ पे भी एक्स होगा ना उसकी जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है। देखो गाइस मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास में, ये होता है आप लोग का सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, देखो क्या लिखेंगे, सेक एक्स ही तो लिखेंगे, बताओ, सेक एक्स आएगा ना, लेकिन एक्स की जगह पे ये लिखना पड़ेगा। तो सेक एक्स और फिर कितना, टेन एक्स, और एक्स की जगह पे ये चीज़, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, देखो इसको हमने एक्स माना है ना, क्योंकि देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और एक्स की जगह मैंने जो वैल्यू थी वो डाल दी। अब जो एक्स होता है उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव ऑफ किसका आ जाएगा बताओ आप लोग का, टेन रूट एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव कर लो। देखो ये चीज़ तो सेम ही चल रही होगी, ठीक है,
ये तो सेम चलेगा, मतलब ये वाली चीज़ तो सेम चल रही होगी, सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन टेन रूट एक्स तो सेम चलेगा। अब देखो 10 के बगल में x नहीं है, तो जो कुछ नहीं है उसको x मान लो, फिर इसको हम x मान लेते हैं। तो 10 के बगल में अगर x होता है तो क्या फॉर्मूला आता है, देखो 10 के बगल में अगर x होता है, 10 के बगल में अगर x होता है तो सेक स्क्वायर के बगल में x आता है, तो यानी कि 10 के बगल में रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर के बगल में भी क्या आ जाएगा बताओ, रूट एक्स आ जाएगा। देखो ना, अगर 10 के बगल में x होता है तो सेक स्क्वायर के बगल में x आता है, तो 10 के बगल में रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर के बगल में भी रूट एक्स आ जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स किसका, रूट एक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले सेक के बगल में जो कुछ लिखा हुआ था उसको हमने x मान लिया, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और x की जगह हमने टेन रूट एक्स रख दिया, क्योंकि हमने टेन रूट एक्स को x माना था ना। और फिर जो आपका टेन रूट एक्स जिसको हमने x माना उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका भी जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 10 का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर और रूट एक्स आ जाए, लेकिन रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव हो जाएगा बस। अब देखो जो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, सेक 10 रूट एक्स, फिर कितना आ जाएगा 10 रूट एक्स, साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको याद भी कराया था, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिराइव भी कराया था इसको, यहाँ पे आप याद कर लो बस, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, बस वो तो क्या है, यहाँ तक हमने डेरिवेटिव, क्योंकि हमने रूट एक्स पढ़ा था ना डेरिवेटिव, तो बस ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमें देखो डेरिवेटिव करना है यहाँ पे इस चीज़ का, ठीक है। ये देखो मैं आपको अगर बताऊँ ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोगों के ना काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको समझा दूँगा। इसका डेरिवेटिव करना है ना हम लोग को, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है हम लोगों को, किसका, साइन ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये सी एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो भाई जब भी हमारे पास में ऐसे दो फंक्शन आ जाते हैं ना ऊपर नीचे डिवाइड वाले, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे हमारे पास में दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं ना, तो उसको ऐसे फर्स्ट सेकंड करके ही सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आप सेकंड को छोड़ देते हो, फिर आप डेरिवेटिव करते हो फर्स्ट का, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो फॉर्मूले पे फिट करके, सेकंड को छोड़ करके डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, फर्स्ट का, माइनस फिर फर्स्ट को छोड़ करके डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, सेकंड का, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं इसमें लगा करके देखता हूँ कि फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो फार्मूला तो ये है आप लोग का, तो इसको तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप, देखो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डेरिवेटिव, करवाता हूँ, समझ आ जाएगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सेकंड क्या है बताओ, देखो पहले सेकंड को छोड़ो, तो सेकंड कौन सा है बताओ आप लोगों का, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिया, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, फर्स्ट का। फर्स्ट कौन सा है बताओ आप लोग का, फर्स्ट है आपके पास में साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस, देखो सेकंड को छोड़ा, ये सेकंड था ना आप लोग का, ये फर्स्ट था, तो सेकंड को छोड़ा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ोगे तो कौन सा है बताओ आप लोग का, साइन ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, फर्स्ट को छोड़ा तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, सेकंड का। सेकंड कौन सा है बताओ आप लोग का, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव, इस बार ये फर्स्ट था ना आप लोगों का और ये सेकंड था, तो पहले सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। और नीचे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड कौन सा है बताओ आप लोग का, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसी तो आ जाएगा। बताओ यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आई, बताओ क्या किया मैंने, पहले सेकंड को छोड़ा फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट को छोड़ा फिर सेकंड का डेरिवेटिव, नीचे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये जो आपका चल रहा है इसको तो चलने दो, क्या लिख देंगे इसको, कॉस सी एक्स प्लस टी। अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे भाई, आपको पता है ना साइन के बगल में अगर x होता है तो कॉस के बगल में भी x आ जाता है। तो साइन की अगर मतलब इस चीज़ को ना आप x की तरह ट्रीट करो, ठीक है, इसको x की तरह ट्रीट कर लो, तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ, कॉस x, और x की जगह पे ये लिख दो,
ए एक्स प्लस बी, लेकिन जो आपने एक्स की जगह पे लिखा है ना उसका दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेप समझ आइए आप लोग को। बताओ, जब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे मैंने जो माना उसको लिख दिया और जिसको एक्स माना था फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, माइनस, फिर जो चल रहा है उसको चलने दो, माइनस का साइन, साथ में कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ आप लोग का, माइनस का साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन, और इस चीज़ को मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉस के बगल में आ रहा है ना, तो माइनस का साइन और फिर कितना आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, लेकिन जिसको आपने एक्स माना फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का। क्या बताओ आपको ये वाली बात समझ में आई क्या? अपॉन में जो चल रहा है ना उसको चलने दो, अपॉन में चल रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर चल रहा है ना, चलने दो उसको, चलो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये जो चल रहा है इसको चलने दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे इसमें, ये वाला जो 2 होगा ना वो यहाँ पे लिख दोगे बस, यही तो करते हैं ना हम लोग। अगर जैसे कभी ऐसा लिखा होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पे लिख दो, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे ही आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अभी लिख लेंगे आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, टेंशन मत लो, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने सोचा यार आगे क्या करूँ, देखो मैंने ये लिखा है यार कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है आप लोग को कॉस ए एक्स प्लस बी चल रहा है, उसको भी एज इट इज़ रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था, ये वाली चीज़ ना हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, याद है आपको? डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, मैं आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी हम लोगों ने कहाँ पे करा था, मे बी यहाँ पे करा था। ठीक है, देखो ये वाली चीज़, देखो हमने करा था ना अभी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी पता क्या निकला था? देखो पहले हमने डी बाई डी एक्स ए एक्स का भी करा था, फिर डी बाई डी एक्स बी का भी करा था। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स में क्या हुआ था, ए बाहर आ गया था तो डी बाई डी एक्स एक्स का हो गया था, और बी तो कॉन्स्टेंट का 0 हो गया था। मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करके कितना आंसर आ गया था ए, जब हमने ऐसा किया था ना, डेरिवेटिव किसका किया था हम लोगों ने, ए एक्स प्लस बी का, तो क्या आंसर आया था आप लोग का ए, मतलब सिर्फ ये वाला कांस्टेंट बचा था ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव करके बताओ सी एक्स प्लस डी का, तो क्या आंसर बचेगा बताओ? सिर्फ ये वाला सी बचेगा। समझ आ रही है वाली बात आप लोगों को? जब हमने ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किया तो ए तो आया, यहाँ पे चेक कर लो, ए इंटू 1 ए तो आया था लास्ट में, तो सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचा करो। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, मैंने आपको भी बताया डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का, ए माइनस में कितना चल रहा है आप लोग का साइन, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, साथ में कितना चल रहा है आप लोग का साइन ए एक्स प्लस बी, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अच्छा देखो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव वही बात हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी ए आया था, ये वाला कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में सी लिख दो। समझे ना आप इस बात को, ये वाला जो है तो इसका डेरिवेटिव करके कितना आ गया, सी आ गया, इसका डेरिवेटिव करके ए आया था। अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है हमारे पास में कॉस सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे थोड़ा लिख लेते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, देखो भाई पहले तो मैंने एक काम करा कि ये जो ए था ना इसको आगे लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, ए को आगे लिख सकते हो आप लोग। साथ में कितना चल रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग को कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और मैंने पता क्या करा कि ये वाला जो कॉस सी एक्स, वैसे देखो आप चाहो ना यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी देखो अब हमको आगे तो डेरिवेटिव नहीं करना है ना इसमें, यहाँ पे इस वाली स्टेप पे आकर के, ये वाली जो स्टेप है देखो यहाँ पे सारे डेरिवेटिव खत्म हो गए। अब कहीं पे डी बाई डी एक्स का साइन दिख रहा है आपको? नहीं, तो जहाँ पे अगर आपको डी बाई डी एक्स का साइन नहीं दिख रहा है ना, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बस मैं बुक में मैच करवाने के लिए ना आपको इसके आगे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बस इसके आगे तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वाली स्टेप पे आकर के आप अपना आंसर छोड़ देना, बट मैं आगे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो इस कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर को मैं दोनों के नीचे लिख देता हूँ, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी लिखा। ऐसा मैंने पता क्यों किया, देखो
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अगर कभी भी ऐसा लिखा होगा 1/2 प्लस 1 या 3/2, ठीक है, मतलब अगर अगर ये ऐसा लिखा होता, चलो ये वाला तो आप ऐसे समझ लो कि मान लो कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लेट से ऐसा लिखा हुआ है b² में कितना a² और प्लस में c² भी चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, पता क्या, इस b² के नीचे भी a² को लिख सकते हो और इस c² के नीचे भी a² को लिख सकते हो। मतलब प्लस में जो चीज़ है ना, अपॉन में जो स्क्वायर है, उसको दोनों के नीचे लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे आप यही तो करोगे, इस 2 को दोनों के नीचे लिख दोगे और साथ में कितना आ जाएगा 1+3, यही तो करोगे ना आप लोग, तो 4/2 आ जाएगा। समझ लो बात को। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इस वाले के नीचे ना ये वाली जो पूरी चीज़ थी, इसके नीचे इसको लिख दिया और इस पूरे वाले के नीचे भी इस चीज़ को लिख दूंगा। तो लिख दो, पहले सी को आगे लिख दो, ठीक है। तो सी को मैंने आगे लिखा, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, साइन सी साइन AX प्लस बी, ठीक है। फिर कितना चल रहा है आप लोग का, साइन CX प्लस टी, और अपॉन में ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, कॉस CX प्लस टी का होल स्क्वायर। ये चीज़ बच जाएगी आप लोग की, ठीक है। अब देखो भाई, जो कट रहा है उसको काट लेते, ठीक है, ठीक है। अब समझाता हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, आपको बताता हूँ आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे यार, यहाँ पे जगह है हम पे, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो रुको, यहाँ पे ये चीज़ चल रही थी ना आप लोग की, तो इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। देखो इस ये जो कॉस CX प्लस डी है ना, देखो ये भी कॉस CX प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो एक कॉस CX प्लस डी से एक कॉस CX प्लस डी तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर बचा है आप लोग का a, तो मैंने a लिखा, यहाँ से कॉस CX प्लस डी तो हट गया, तो कितना बचेगा, सिर्फ कॉस AX प्लस बी बचेगा। अच्छा गाइस एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मैं इंटू में 1 लिख सकता हूँ ना, 1 लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो 1 लिख दो, क्या दिक्कत है। और नीचे बस क्या बचा होगा, एक कॉस CX प्लस टी बचा होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सी तो आपका एज इट इज़ ठीक है, साइन AX प्लस बी भी एज इट इज़ ठीक है, साइन AX प्लस बी वाला ये भी एज इट इज़ ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉस CX प्लस डी का होल स्क्वायर था ना, इस बार कहीं ये कट नहीं रहा, ठीक है। ये कट नहीं रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ इसको 2 बार लिख देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ तो ये 1 से कट गया था ना, यहाँ तो कहीं कट ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर अगर देखो ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस, तो कट गया था, लेकिन यहाँ ऊपर तो कहीं कॉस ही नहीं है, तो कटेगा नहीं ना। अच्छा और क्या चल रहा था, सी साइन AX प्लस बी, और साथ में कितना चल रहा है, साइन CX प्लस डी। पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहले इसको लिख लो, साइन CX प्लस कितना डी चल रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। और नीचे जो जो स्क्वायर चल रहा है ना, देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा a², तो आप a² को ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ a इंटू ए, तो ऐसे इसको भी लिख दो, कॉस CX प्लस डी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे, कॉस CX प्लस डी और फिर इंटू में कितना, कॉस CX प्लस डी लिख दोगे, क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ तक आपको बात समझ आएगी नहीं आई। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे सुनना। ये वाला a तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है। इसके बाद की स्टेप्स हैं, ये जो ये वाला है ना, इसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो a इधर आ जाएगा, यहाँ कितना बच रहा है बताओ आप लोग का, कॉस AX प्लस बी। अब देखो गाइस, आपको एक बात पता क्या है कि 1 के अपॉन में अगर कॉस आता है ना, तो वो सेक बन जाता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो 1 अपॉन कॉस अगर लिखा है तो वो सेक बन जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, सेक, ये वाली जो टर्म है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 1 अपॉन कॉस CX प्लस डी वाली टर्म, ये वाली, ये पता कितनी बन जाएगी, ये सेक बन जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा सेक CX प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे CX प्लस डी चल रहा है ना आप लोग का। क्या आपको ये बात समझ में आई बताओ, आई होप ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो कितना बन जाएगा बताओ आप लोग को, ये सेक CX प्लस डी, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ये सी आपका ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस, आपको एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो CX प्लस डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी आपका CX प्लस डी लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर साइन है और नीचे कॉस है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर कभी ऐसा लिखा हुआ ना, यार साइन के बगल में थीटा है और कॉस के बगल में भी थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने पढ़ा है ना, टेन थीटा होता है, मतलब थीटा थीटा सेम है, तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ना, ये साइन AX प्लस बी तो ऐसे ही रहने दो, इसको तो मत छेड़ो, ये साइन AX प्लस बी है ना, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, ठीक है। बट आप इसको देखो, साइन CX प्लस डी और कॉस CX प्लस डी, ठीक है।
जो ये वाली टर्म चल रही है आप लोग की, कौन सी वाली, देखो ध्यान से, साइन ये वाला सी एक्स प्लस डी है, ये भी सी एक्स प्लस डी और साइन अपॉन कॉस है। तो साइन अपॉन कॉस तो कितना बन जाएगा बताओ, टेन, और साथ में कितना चल रहा है सी एक्स प्लस डी, एंगल आ जाएगा ना। और क्या बच गया आप लोगों का, ये वाला साइन एक्स प्लस तो मैंने लिख दिया था, इसके अपॉन में ये था, ये लिख दिया, ठीक है। और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों को, कितना चल रहा है यहाँ पे बताओ, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी लिख दिया मैंने। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आई, बताओ कैसे किया मैंने, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये वाला साइन और ये वाला कॉस तो टेन बन गया था, सी एक्स प्लस डी तो चलिए, और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी था ना, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही ना मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके इंटू में भी वन लिख देता हूँ, क्योंकि वन अपॉन कॉस फिर सेक बन जाएगा ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर लिखते हैं, ये बन जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर कितना चल रहा है आप लोगों का, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना, सी एस ई, ठीक है, साथ में आ जाएगा आप लोगों का साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का, टैन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे देखो वन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा बताओ, सेक, ये वाली चीज़ है, वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, सेक, यहाँ पे लिख दो एंगल सी एक्स प्लस डी। दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने फाइनल आंसर कैसे निकाला इसका, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए मैं कह रहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, मैं वापस इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन 5 तक यहाँ पे कर लिया, क्वेश्चन 5 तक हो गए, क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।